सो फ्रेंड, इस समय एक वर्ड आपको काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा, वीपीएन वीपीएन वीपीएन, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जब भी आपकी सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की बात आती है और अपने आप को छिपाने की बात आती है इंटरनेट की दुनिया में, तब बोला जाता है कि वीपीएन का यूज करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन का यूज करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वीपीएन क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्यों आपको इसे यूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे। सो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ करवी आइडियाज फॉर टेक यूजर्स में। जान लेते हैं कि वीपीएन क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल के रूप में जान लेते हैं पहले बेसिक की वीपीएन क्या होता है और क्या वर्क करता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं कहीं जा रहा हूं तो अपने घर पे ये बोल दूं कि मैं अपने फ्रेंड नंबर 1 के घर पे जा रहा हूं। मान लीजिए फ्रेंड नंबर 1 का नाम हम कुछ भी रख दे, रोहित नाम रख देते हैं। तो हम अपने घर में ये बता दें कि हम रोहित के घर जा रहे हैं। तो अब घर वालों को क्या जानकारी हो गई कि हम रोहित के घर गए हुए। अब रोहित के घर जाके हम कहां चले जाते हैं, इस बात की जानकारी केवल रोहित को होगी। वहां से हम क्या करके आते हैं, क्या लेके आते हैं, फिर उसके बाद फिर हम वापस घर आ जाते हैं। तो ये बात की जानकारी घर वालों को नहीं होगी, केवल रोहित को होगी। अगर हम रोहित के साथ शेयर कर देते हैं या फिर नहीं बताते उसको भी, तो बस सबको ये जानकारी रहेगी रोहित के यहाँ गए हुए थे और रोहित के यहाँ से फिर वापस आ गए और हम अपना डेटा लेके आ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही फ्रेंड, जब हम अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पे या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट कनेक्शन का हम यूज कर रहे होते हैं और वहां पर जब हम वीपीएन का यूज कर लेते हैं, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है या फिर जहां पे भी इंटरनेट कनेक्शन है, उसमें आपने वीपीएन को ऑन कर दिया, वीपीएन सर्विस लेके उसे ऑन कर दिया। तो वहां पे अब क्या होगा कि जैसे ही आप लिखेंगे मान लीजिए कि facebook.com, तो अब क्या होगा कि facebook.com जैसे ही लिखेंगे, इस बात की जानकारी अब किसी को नहीं होगी। जानकारी क्या होगी सभी को कि आप जिस भी सर्वर से कनेक्ट हुए, वीपीएन सर्वर एक नया कनेक्शन जारी कर देता है, तो सभी को ये बात की जानकारी जाएगी। जैसे मान लीजिए आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर अदर कोई ऐप जो आपको ट्रैक करने के लिए लगे हुए थे, और भी जो जानकारी आपकी रखने के लिए और जानकारी कलेक्ट करने वाले लोग रहते हैं, वेबसाइट कलेक्ट करती हो जानकारी, तो उसको क्या जानकारी होगी कि जिस कनेक्शन पे आप जा रहे हो, मान लीजिए आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, वीपीएन का कनेक्शन लिया, जो कनेक्शन आपका बना मान लीजिए वो जर्मनी पे, कंट्री पे बना, जर्मनी के सर्वर से आपको कनेक्ट करके एक सर्वर बनाया, तो अब आपका लोकेशन जर्मनी दिखाएगा। आप फेसबुक जब विजिट करेंगे तो वो एनक्रिप्ट कर देगा और वो नहीं देगा, वो जानकारी ये देगा कि हम उस सर्वर पे जा रहे हैं, ना कि ये बताएगा कि हम फेसबुक जाए। अब उस सर्वर के बाद वहां से वो फेसबुक को कनेक्ट कर देगा। तो अब क्या होगा कि वहां से फिर फेसबुक का जो डेटा आएगा उस सर्वर पे आएगा, उस सर्वर से फिर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये वीपीएन हो जाता है। मतलब आपके मोबाइल पे बोल सकते हैं टनल बना देता है, एक सिक्योर पाइप का कनेक्शन बना देता है कि आपको तो ऊपर से फेसबुक जब लिखा तो फेसबुक नहीं दिखाएगा, वो टनल के अंदर से चुप्पे से चला जाएगा और वहां से फिर फेसबुक लाएगा, फिर फेसबुक वहां से आएगा और फिर आपके मोबाइल पे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस बीच जितने लोग पड़े, जैसे आपका आईएसपी हो गया, इंटरनेट पर जो भी नजर रखे हुए हैकर हो गए या गवर्नमेंट हो गए, या फिर कई ऐप्स और वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपके लोकेशन की जानकारी कलेक्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, फिर उस हिसाब से ऐड वोड दिखाते हैं, तो उन सबको ये जानकारी नहीं होगी कि आप कहां से बोल रहे हैं। तो ये मेनली काम हो जाता है वीपीएन का। तो वीपीएन का मेनली काम यही हो जाता है कि आपके असुरक्षित नेटवर्क को, जो अनसिक्योर नेटवर्क होते हैं, उसको एक सिक्योर कनेक्शन के रूप में प्रोवाइड बना देना और आपकी पूरी जानकारी को हाइड कर देना। जैसे कि आपका लोकेशन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इस तरह की तमाम जानकारी, और आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, इस तरह की सभी जानकारी को एक टनल के अंदर से ले जाना, किसी को भी नहीं बताना और चुप्पे उस सर्वर से लेके जानकारी कलेक्ट करना और आपको फिर वापस जानकारी प्रोवाइड करा देना। ये वीपीएन का काम होता है। मेनली वीपीएन का काम यही होता है कि आपको गुप्त रख देना, मतलब आपको एकदम छिपा के रख देना इंटरनेट की दुनिया में, और आप क्या काम कर रहे हैं इस बार की किसी को जानकारी ना हो पाना। अब वीपीएन यूज करने के क्या एडवांटेज हमको मिलते हैं? तो पहला एडवांटेज तो ये मिल जाता है कि आप पूरी तरह से छिप जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, आपकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं पहुंचती। जैसे आपका लोकेशन कैसे, मान लीजिए आप इंडिया पे हैं, ये बात की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी कि आप इंडिया पे हैं या फिर इंडिया के किस जगह से हैं। इस बात की किसी भी वेबसाइट को जानकारी नहीं मिल पाएगी। इवन यहाँ तक कि आप जब facebook.com खोलेंगे तो जिस भी वीपीएन सर्वर से आप कनेक्ट किए होंगे उस सर्वर का लोकेशन जा रहा होगा। मान लीजिए आप जर्मनी से, अमेरिका से, सिंगापुर से, या जहां पे भी आपका सर्वर होगा उस सर्वर से वहां पे कनेक्ट होंगे। फेसबुक को ये बात की तो जानकारी हो रही होगी कि आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन किस लोकेशन से कर रहे हैं इस बात की उसको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो पहला बेनिफिट यही मिल जाता है कि आप पूरी तरह से छिप जाते हैं,
आपकी कोई भी जानकारी किसी के पास लीक नहीं हो पाती, जैसे कि आपका लोकेशन हो गया, आपका आईपी एड्रेस हो गया, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप किस चीज़ पे इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह की कोई भी जानकारी, और आप क्या सर्च कर रहे हैं, कोई भी जानकारी नहीं हो पाती। सेकंड बेनिफिट ये मिल जाता है फ्रेंड्स कि आप कहीं पे गए हुए और वहां पे आपको फ्री इंटरनेट की सर्विस मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए या किसी भी पब्लिक प्लेस में, वहां पे आपको फ्री इंटरनेट की सर्विस मिल रही, आप डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और सीधे एक्सेस करने लगते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बना रहता है। मान लीजिए आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कई ऐसे ऐप्स होते हैं, सर्विस होती है जो आपको ट्रैक करते हैं, आप क्या वेबसाइट यूज कर रहे हैं, क्या जानकारी किसी को भेज रहे हैं, वो इनक्रप्टेड फॉर्म पे नहीं रहती है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप नेट कनेक्शन का यूज करते हैं। अब वीपीएन कनेक्शन हो जाएगा तो उनको ये जानकारी नहीं हो पाएगी। आप कोई भी नेट से कनेक्ट हो जाइए, उनको ये जानकारी नहीं हो पाएगी आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंटरनेट बैंकिंग करने वाले हैं तो इस बात की जानकारी उन्हें नहीं होगी, आप फेसबुक चला रहे हैं इस बात की जानकारी नहीं होगी, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे हैं, इस बात की जानकारी बीच में पड़ रहे किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी आप पब्लिक नेटवर्क का यूज करें, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बस में या फिर कैफे गए हुए, कहीं पे भी अगर फ्री इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल रहा है तो वहां पे वीपीएन यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में नहीं आपके बैंक अकाउंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स भी चोरी हो सकती है। नेक्स्ट आपको फ्रीडम ऑफ इंटरनेट मिल जाता है फ्रेंड्स। कहने के लिए एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं कि चाइना का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वहां पे आप चाइना में फेसबुक नहीं यूज कर सकते, आप गूगल नहीं यूज कर सकते, यूट्यूब यूज नहीं कर सकते, इस तरह की कई वेबसाइट वहां पे बैन है। लेकिन अगर आप चाइना वालों को अगर यूज करना है ये सभी वेबसाइट, तो उसके लिए हेल्प लेनी होगी वीपीएन की। जैसे ही वो अपने मोबाइल कंप्यूटर पे वीपीएन कनेक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं तो किसी भी विश्व की किसी भी इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है उनको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर पा सकते हैं। इसकी जानकारी गवर्नमेंट को भी नहीं हो पाएगी और ना ही किसी अदर पर्सन को भी जानकारी हो पाएगी कि आप क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो टनल बन जाता है और टनल के अंदर से जाएगा और आएगा, बीच में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर एक फ्रीडम भी मिल जाता है कि मान लीजिए आप जैसे इंडिया पे देख लीजिए टिकटॉक बैन हो गया, बहुत से गेम ऐसे हैं कि जो बैन है, या फिर बहुत से ऐसी सर्विस होती है जो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं होती, और अब आप चाह रहे हैं कि आप वो वाला गेम खेलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हेल्प करता है आपका वीपीएन। टिकटॉक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि टिकटॉक अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे तो आपके टिकटॉक चलने लगेगा। वैसे यूज ना करिएगा टिकटॉक, अब बैन है तो बैन ही सही। तो इस सभी हेल्प के लिए, मतलब फ्रीडम ऑफ इंटरनेट के लिए भी वीपीएन कनेक्शन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, कई गेम आप खेलते होंगे तो पहले शुरू में फास्ट चलते हैं, फिर अचानक से स्लो हो जाते हैं, या फिर जब कभी आप इंटरनेट से डाउनलोडिंग करते हैं, काफी मात्रा में इंटरनेट से डाउनलोडिंग लगाए हुए होते हैं, तो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड शुरू में तो फास्ट होती है, फिर अचानक से वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ये होता है बैंडविड्थ थ्रोटलिंग के कारण। आईएसपी आपकी स्पीड को कम कर देता है, जैसे देखते हैं यहाँ से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको मेंटेन रखने के लिए ऑटोमेटिक बैंडविड्थ थ्रोटलिंग कर देता है, तो यहां पर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन आप वीपीएन कनेक्शन का जब यूज कर रहे होते हैं तो इस बात की जानकारी आईएसपी को नहीं हो पाती कि आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या वर्क कर रहे हैं, तो इस बात को इनक्रिप्ट रूप में रहा करता है, तो इस बात की उसको जानकारी नहीं होती, तो वो आपकी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है और आपको बराबर उतनी ही स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ये तो कुछ बेनिफिट हो गए थे वीपीएन कनेक्शन के। अब हम आपको बता देते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है वीपीएन के। वैसे जिस चीज के भी एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। तो वीपीएन कनेक्शन आपको दो तरीके से मिलता है, एक तो पहला पेड होता है, एक तो फ्री होता है। तो पेड वाले में आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेने पड़ते हैं, जो कि ईयरली सब्सक्रिप्शन पैक देखने को मिल जाते हैं और मंथली भी सब्सक्रिप्शन पैक देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप कुछ इनकम नहीं हो रही या फिर बिजनेस पर्पज से आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेड सर्विस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फ्री वर्जन की बात किया जाए तो फिर वही एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी कि अगर आप फ्री है तो कुछ ना कुछ वो आपसे जरूर लेगा। तो अब आप क्या करता है कि वो आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करके रखता रहता है। और कई ऐसे भी वीपीएन होते हैं जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड सिक्योर जानकारी जो है उसका यूजर नेम पासवर्ड भी अपने पास सेव करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिस्क हो जाता है। तो कई ऐसे वीपीएन है जो सही सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कई ऐसे सर्विस है जो फ्रॉड करने के लिए भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज यही है कि आपको पहले तो पेड करना पड़ेगा वीपीएन के लिए। कोई भी वीपीएन सर्विस लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसे चार्ज देने होंगे। सेकंड, अगर आप फ्रीवेयर यूज करते हैं तो वहां पर रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि आपकी इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि पहले आप जब कभी इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे और फिर जब कभी इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो वो पहले उसके सर्वर पे जाएगा, फिर उस सर्वर से आगे जाता है, फिर जब कोई डेटा को वापस लाता है तो वो पहले वहां सर्वर पे जाएगा, फिर उसके बाद वो आपके पास आएगा। तो ऐसे में लंबी दूरी उसको तय करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में आपकी इंटरनेट की
स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती। तो अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कई ऐसे VPN हैं जो वीडियो स्ट्रीमिंग को सपोर्ट भी नहीं करते, तो वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं या गेम खेलना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपका थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज फ्रेंड्स कि कई VPN कनेक्शन को कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप टेकी गाय नहीं है या फिर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है और थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो आप इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी रखनी पड़ेगी और आपको जानकारी भी रखनी पड़ेगी ये VPN को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड ये थे कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात। अब हम जान लेते हैं कि आपको VPN कनेक्शन का यूज करना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सभी को VPN कनेक्शन का यूज करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल साइट विजिट कर रहे हैं और जहां पे कोई आपका पर्सनल डेटा एक्सेस करने वाली बात नहीं हो रही, तब तो आप VPN कनेक्शन करना यूज करिए। लेकिन जब कभी भी आप पब्लिक नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा कभी किसी को शेयर कर रहे हैं, तब आपको VPN कनेक्शन जरूर से यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड अब आप जान गए होंगे कि VPN क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और हमें क्यों यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ VPN जो कि फ्री हो और सिक्योर हो उसके बारे में आपको जानकारी मिले, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर कहिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको जरूर बताऊंगा जो कि फ्री भी होगा और बेस्ट भी होगा। अब आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।